ऑफ कर दिया जाए। बच्चों का धरोहर पकड़िए सर, वहाँ एक टिक ले। हाँ एकदम जरूर सर, ये बढ़िया लगाइए स्टेटस बाबू। हमरों में खींच देना है। हम जाएंगे तो लगाएंगे ना कि हमारे सिंगानिया सर वो पाक में लगा दी। हम घर ले जाएंगे सर। और बच्चे जो भी आएंगे आप आराम से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, अपना एडजस्ट करते जाना। और आज पहला दिन है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन होते तो पूरी क्लास फुल हो जाएगी। जो वो सूखा कपड़ा सर को प्रोवाइड करूँगा। अच्छा इसमें कौन कौन हमारा पहचान रहा है बताओ। हाँ देखा था सर। तो देखत ना अच्छा ये सब बच्चिया लोग हमारा के नया नया देख रही हो, टेंशन नहीं लेना, हम नया नहीं है। और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वह भोजपुरिया अंदाज में है। भोजपुरिया मतलब समझते हैं भोजपुरिया का कहा जाता है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, और वो खासकर मिट्टी की भाषा होता है और अच्छा लगता है। कहा जाता है कि जब इंग्लैंड वाला जब आता है तो अंग्रेजी छोड़ नहीं सकता, पंजाब वाला पंजाबी नहीं छोड़ सकता, गुजरात वाला गुजराती नहीं छोड़ सकता, हम लोग भोजपुरी वाले हैं तो भोजपुरी कैसे छोड़ सकते। ये चीज देखो, हाँ बच्ची बोलो। शाम में क्लास है। कपड़ा नहीं करो नहीं, किसी का कपड़ा से कुछ चलो ठीक है। देखो तुम लोग को बताते हैं, इसमें 9th क्लास वाला भी है कोनो कौन है, हाथ उठाओ तो नहीं। ये 9th क्लास वाले मतलब अगला साल 10th में जाएंगे। अच्छा चलो तुम लोगों को उतना सीरियसली नहीं लेना, हाथ नीचे करो ठीक है। जो 10th क्लास में है आपके पास ठीक है, उनको हम बता दे कि बाबू आपके पास जो समय है आज से अगर देखा जाए तो 120 दिन के आसपास समय है ठीक है। और 120 दिन यही जानना है कि हमारा कोई साथी संगतिया मित्र मिताई हित हिताई नाता हत्या कुछ नहीं, बस एक ही चीज से रिश्ता रखो, किताब से, पढ़ाई से। यह 120 दिन तुम लोग अगर नाता हत्या रखोगे किताब से, मोहब्बत रखोगे किताब से, तब आप हमेशा जरूर गारंटी देते हैं कि उसके 30 दिन बाद जब तुम लोगों के कागज का टुकड़ा मिलेगा ना तो देखकर बहुत प्रसन्न होगा, और खासकर तुम्हारे माता पिता और भी काफी प्रसन्न होंगे। हाँ बालिका, हेलो, हाँ अच्छा हम कुछ समय बाद बताते हैं। आज क्लास मेरा भी है ना, डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर सब लड़का गाड़ी में देने लगेगा। कर ऐसे ही चल देखो ये हम जो पढ़ाएंगे हमारे उद्देश्य है संस्कृत और हिंदी। आप प्लस में 200 नंबर का सब्जेक्ट है। कितना नंबर के? 200। अगर आप अच्छा ढंग से सुनते हैं, ढंग से केवल सुनते हैं, लिखने का तो हमारे क्लास में नौबते नहीं रहता है, सेट नोट मिलता है ठीक है।
अगर ढंग से सुन लेते हैं तो 180 नंबर जरूर। 200 में 180 नंबर। खाली अगर ढंग से सुनते हैं, अगर पूरा ध्यान दे देते हैं तो फिर 90 आ सकेला। 90 180 होखेला ना तो हैं। अब 55 फिर बढ़ा लो, 95 कर लो। देखो शुरू करें ना वो। देखो बाबू कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन कहाँ से, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग एक टारगेट बना के चलेंगे और उसी हिसाब से पढ़ाई पूरा करेंगे। ये आपका 45 नंबर का आता है, ये भी 45 नंबर। और ये दोनों का कंबाइन जो है 110 नंबर का आता है। कितना नंबर का आता है? 110। अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो 200 नंबर हो जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए, ठीक है। ये 200 नंबर। अब इसमें हिंदी में 2 पार्ट हैं। एक है काव्य खंड। क्या है बाबू? क्या है काव्य खंड? काव्य खंड मतलब हो गया कविता। क्या होता है? कविता। कविता में आप क्या आता है? 30 नंबर। कितना नंबर का आता है? और उसके बाद है एक गद्य खंड। गद्य खंड मतलब होता है कहानी। कहानी निबंध बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। इसमें आता है आपका 15 नंबर। कितना आता है? 15 नंबर। तो अगर देखा जाए व्याकरण के बाद अगर कोई है भी तो क्या है? अरे कविता। गाय 30 नंबर है, उसके बाद नहीं है। यानी कि सबसे अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो अगर व्याकरण समझ में आ गया तो 110 नंबर। उसके बाद अगर कविता समझ में आ गई, कविता, ठीक है, तो ये आपके कितना नंबर देगा? और संस्कृत में तो कविता और कहानी सबसे, उसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव याद रखते हैं, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। आपके परीक्षा में हम बता दे बाबू, कुल मिला के 230 गो ऑब्जेक्टिव। कितना? 230 नंबर। जानते हैं कितना आएगा? 460 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा? 460 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। एकरा में से कहेगा कि 230 गो बनाइए। अगर जिसको बेहतर तरीका से केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस हो, 1 नंबर या टिक मारे वाला होके 4 गो ऑप्शन में होगा। अगर 1 नंबर या पर अगर जेकर बढ़िया से फोकस हो गई, याद कैले होखे, तो बाबू है केहू नहीं करोगा 230। कहो काहे कि आधा में से आधा बनाएगा। हई नहीं हौ नहीं हौवाई न, इहो तो हो सकेला। हई नहीं क्या हो, छोड़ा हटावा, दूसरा का तावता, दूसरा का टिक कर देंगे। यानी कि 230 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आएगा। और आपके स्कूल में एक प्रैक्टिकल होता है, एक होता है साइंस का, एक होता है दो, ठीक है। और दोनों अगर स्कूल में आपको देखा जाए तो 18 नंबर के प्रैक्टिकल मिलता है। 20 नंबर का होता है, लेकिन लड़का सबको 18 नंबर दिया जाता है। कोनो कोनो लड़का लड़की के 20 मिल जाला, केकरो 15 मिल जाला, केकरो 17 मिल जाला। 18 36। और हिंदी और संस्कृत में अपठित गद्यांश आते हैं। अपठित गद्यांश मतलब ऊपरा देख के नीचे छाट के लिखे का है। ऊपरा देख के कहेला कि हे मिले देख के नीचे वाला क्वेश्चन के आंसर दो। इतना लिखल आई वो करे मिले देख के नीचे वाला लिखे वाला वो एक दिन बताई बार बार आई, जान जाओ। और वो कितना नंबर का होता है? हिंदी में भी 20 नंबर का और संस्कृत में भी 20 नंबर का। कितना नंबर का हुआ? 40। आज 40 में 40 तो लोग लड़ा सकते हो, लिख सकते हो, कहीं ऊपर देख के नीचे लिखे। लेकिन हम नहीं रखते हैं 40 में 4 नंबर 5 नंबर गोल कर देते हैं। नहीं आया, मान के चलो 5 नंबर कट गया, कितना लिखते हैं? 35। कितना नंबर लिखते हैं? अब बाबू मैथ, SST, साइंस, हिंदी, ऐसे ये 5 गो सब्जेक्ट है। ये पांचों सब्जेक्ट के मिला, पांचों सब्जेक्ट के मिला के परीक्षा हुई कितना नंबर की? 160। लिखे वाला बचल कितना बा? अभी निकाल दिए हैं, ठीक है।
अब तू ही लोग बताओ 160 में लिख कर कितना ला सकता है? आज जब कि सब कुछ पढ़ाया जाए तो 160 में कितना ला सकता है? 150 छोड़ो ना, आधा ला सकता है? आधा आई, आधा तो आई, और हई ना आई, हऊ ना आई, कौनो तो आई। कितना में आधा आई कि ना आई? कितना आई? 80 नंबर आई। अगर तन की जोड़ के देखा जाता 6 5 8 3 11 12 और 12 3 15 15 3 2 1 सूचा बिना पढ़ले 381 नंबर आई। कितना आई? 81 नंबर। हाँ, अरे क्लास खुला है। हाँ फोन कर लो, पढ़ाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? नहीं, माथा समझ नहीं हुआ, इसीलिए हम क्लास टीचर अपन करते हैं। यानी कि बाबू देखो इधर 381 नंबर बिना पढ़े, खाली क्यों ना के बल पर ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ अगर कहीं पढ़ लेते हो तो क्या हो? 400 पार, अब की बात 450 पार। समझ जाओ, ये याद रखना। अगर तू लोग थोड़ा सी अगर मन लगाते हो तो हम पूरा मन लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? आपको कुछ चीज लिख, संस्कृत में केवल हम श्लोक लिखवाएंगे, ठीक है? बाकी सब चीज सारा अर्थ हम मतलब बोलकर समझाएंगे। जितना ऑब्जेक्टिव है हम आपको सेट के रूप में दे देंगे लिख कर, कि कोई लिखने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने की कोई जरूरत। क्लास में आए तो केवल सिलेबस की बात हो, केवल कोर्स की बात हो, और कुछ चीज की बात ना हो। यानी कि सारा कुछ, अगर आप हिंदी देखिएगा तो हिंदी के भी क्वेश्चन आंसर लिखल देंगे, और वो अपने लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, एक बारी पढ़ो समझ में आ जाए। ऐसे तो हम समझाएंगे, बड़ा बात अलग है, लेकिन अपनों से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि पूरा हिंदी के क्वेश्चन आंसर दे देंगे लिख कर, और उसके बाद संस्कृत के ऑब्जेक्टिव पूरा। उतना जब क्लियर हो जाए तो परीक्षा में तुम लोग टेस्ट परीक्षा होता है ना स्कूल में हर महीना, कोई जाके धड़ाक दे के लड़ा के चलाओगे, कहोगे कि हाँ सर ठीक कहत रही, क्वेश्चन लड़ल जौन दिले नहीं सेटवा वही में लड़ल, ये ना जौन पढ़ैले नहीं उहे आइल ह, जरूर कहोगे। और वो दिना हमारा के जरूर याद करोगे। ठीक है? तो याद हेडिंग डालो, सबसे अहम भूमिका व्याकरण। हाँ लो चल रहा है अर्थशास्त्र है, राजनीतिक है, उसके बाद भूगोल है। मनोविज्ञान नहीं चल रहा है, केवल मनोविज्ञान। देखो व्याकरण, आप लोग जानते हैं व्याकरण किसे कहेंगे? बस साल पढ़ा होगा, ठीक है? और व्याकरण के कितने खानदान हैं, कितने लड़के हैं, और व्याकरण को पढ़। अच्छा हम कोई बात बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो है ये बोली है, भाषा की परिभाषा कैसे? हम तो दोनों तो बोल रहे हैं ना भाई, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। एक परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? भाषा किसको कहें? सोचने वाली बात है।
हम बोल रहे हैं इसको, हमारा ये जान रहा, तू लोग जान रहा है कि बोल रहे थे इस तरह के भाषा कहल जाला, लेकिन कैसे कहल जाला परिभाषित करना, तो लोग विचार नहीं आ रहा है हो, बोलो परिभाषा। हाँ भाषा वो शब्दांश है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अच्छा, विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। बहुत बढ़िया बच्चिया, पढ़ जाओ। लिखो तो पहले परिभाषा ना, व्याकरण की परिभाषा। किसके? व्याकरण। किसको कहेंगे व्याकरण? लिखो पहले। देखो, व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना बोलना लिखना पढ़ना और भावों को व्यक्त करना आ जाए, और भावों को व्यक्त करना आ जाए। भावों को व्यक्त करना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 5 अंग हैं। हो गया? कितने अंग? 5। नाम जानते हो क्या? पहला वर्ण विचार याद आवे लगल? तू लोग पढ़ा भी होगा। ल छंदे लिख दिए। पांचवा का नाम है पांचों का नाम लिखो, देख कर बोर्ड से छापो। अच्छा, हमारा नाम जानता है तू लोग? ए टुडे बाबा, टुडे बाबा 500 वाला जी सर। हमारा गाड़ी पर लगेगा तो लिखा होगा टुडे। लिख लिया? आगे लिखिएगा भाषा। भाषा का परिभाषा लिखो। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिससे मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है।
भावों का आदान प्रदान किया जाता है। हो गया। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद। कितने भेद? दो। नाम तो सुना ही होगा। मौसी, मौखिक, एगो तीसरका का भी नाम नहीं सब तू लोग पढ़ा होगा। तुम लोग परसल के सेट रखी थी ना हो? हाँ काम है। कब मिला था तुम लोग को सेट? काफी मिला है। तीन गो सेट देते हैं। तुम लोग को 2 मिला था। अपने पर लगता है। ये तो घोटाला तुम लोग का। अब देखो लिखित और मौखिक किसे कहेंगे? देखो जिसको हम लोग लिख कर प्रकट करेंगे उससे क्या कहेंगे? और जिसको बोल कर प्रकट करेंगे अजय की इशारा कर जाएगी। अच्छा अभी तू लोग लिख रहे हो, एकरा कौन भाषा कहल जाएगी? अभी हम बोल रहे हैं और जब इशारा करवाया कौन भाषा? आदमी छत पे चढ़ के गलन ऐसे हाथ मारेला क्या गलन? चाहे कोई ऐसा हाथ हिलाता है टाटा बाय बाय, लड़का सब हाई से हिलाता है, लड़की सब लाई से लिख लिया तीनों? तब पहला लिखो। लिखो जिस भाषा को लिख कर प्रकट करते हैं। अरे हाँ हम कहीं जा नहीं रहे, कहीं आराम से बोलिए। जिस भाषा को हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं, जिस भाषा को हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा का लिखित भाषा बोला जाए। जैसे पत्र निबंध जैसे में पत्र को लिखा जाता है ना, तू लेगा आवेदन पत्र लिखता होगा, पापा के पास पत्र लिखता होगा, प्रेमी प्रेमिका के पास पत्र लिखता होगा। हाँ लिखो पत्र, निबंध, व्यक्ति चित्र, काव्य, व्यक्ति चित्र, काव्य, व्यक्ति चित्र, काव्य इत्यादि ढेर लिखने से क्या फायदा? अच्छा तू ही लोग है हो। अगला मौखिक, वैसी भाषा जिसे मुख के द्वारा बोला जाता हो, वैसी भाषा जिसे मुख के द्वारा बोला जाता हो और कान के द्वारा सुना जाता हो, वैसी भाषा जिसे मुख के द्वारा बोला जाता हो और कान के द्वारा सुना जाता हो, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अच्छा बताओ
सुनने का साधन काने ना है और कुछ चीज है और आदमी काला सुन सकेला हेडफोन कहाँ लगी बा काने में ना और जगह बात लगाए वाला बोला जाए जैसे लिखो जैसे अच्छा बताओ का मुंह ले बोला जाए कुछ बोला जाए अभी हम बोल रहे हैं बकैती कर रहे हैं भाषण दे रहे हैं नेताजी आते हैं तो मेरे भाई और बहनों नरेंद्र मोदी आते हैं तो कहते हैं ना जी तो लिखो जैसे भाषण संवाद भाषण संवाद संवाद Bluetooth mode. उसको बंद करो कि पहले ही कर रहा है ब्लूटूथ कनेक्ट चलो बाबू क्या बोले भाषण संवाद कथित कहानी सुना है ना अरे गांव देहात में आदमी पहले कहानी कहता आज ना माई लोग मोबाइल दे देता ही लेकिन के खेले खातिर पहले मम्मी ओरी दादी ओरी नानी ओरी कहानी कहियन बिलाई बिलाई कहाँ जाता हूँ घंटा टूटे ना होगा ये सब सुना है ना ये सब मुंह बोले कहल गईल कहानी कोई घटना देखो हाँ कोई घटना मान के चलो हम यहाँ पर चल रहे हैं अचानक हिजा गिर गए और गिरे बस दांत चिया मर गए और जैसा ही मर गए तो तू लोग केहू से बताएगा जाके सिंघानिया सर से कहेगा कैसे बोलबे ना करेगा कि कौन सर पहले चलत रहना गिर मर लिखना ना बताइए बजा ऐसा बात नहीं ना है कोई आदमी मुँह लगे चाहे कोनो को नहीं सुनता है गाँव में कोनो के टेम्पर टेपिले चाहे कुछ धक्का लग जाता और फलनिया के धक्का ना बिल बहु जानी कहल ना आ गाँव के तो महिला लोग कितना बढ़िया बात कही ना कही जाना तनी दीदी पूछो नहीं जाना कोई आगे सब बोले जिस भाषा को रुकिए सर कोई घटना बस इत्यादि ढेर का लिख करेगी जिस भाषा को संकेत के माध्यम से जिस भाषा को संकेत के माध्यम से बताई जाती है जिस भाषा को संकेत के माध्यम से बताई जाती है अच्छी दहेज वाला है का जिस भाषा को संकेत के माध्यम से बताई जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं बोला जाए जैसे उंगली दिखाना आंख मारना कोई आंख मारता है इशारा करता है सर हिलाना आदमी सर नहीं हिला रहा पता है ना बहुत सारा हो जाएगा छोड़ो हटाओ कहा लिखे हाँ गाँव अपना चाहे मामा गाँव जा तो बजा चाहे भैया के ससुराली जी बजा तो मुझे खाए हुए कोई देवेला सर ना करला तंकी ले मुंह में का के बड़ा डाल ले बड़ा करो तो कहबा कि ना मुंह में डाल ले तो चुप ना रहबा और खा जीव तो कहबा रहे दी बस करी अगर एक मुट्ठी डाला तब वो खा जीव होता है आदमी कहला रहे दी मत डाली एक मुट्ठी डाल दिया चावल तब वो खा जी और फिर दोबारा लगे कहे ना रहे दी और फिर एक मुट्ठी डाल कर खा दिया ऐसा होता है इसके बाद बोली नाम सुना ना बोली
अरे यही बोली को कितना चल रही बोली मेरा गाँव जाते गला बोली बोल रे पहला ना तुम्ही गाँव देहात में लिखो तू अपने के लिए बोली लिख ले हाँ हाँ गर्मी होता हो देखो कहा जाता है लोग कहते हैं ना कि जो पसीने से नहाता है नहीं इतिहास बदलता है गलत बात बोलता है पसीने से नहीं नहाना है जानते हो पसीना को देखते हुए काम करना है इधर नहाए कि नहीं आज जो समय है हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है स्मार्ट एक को देखा कुदारी चलाए वाला आदमी मेहनत करेला एक को पढ़ाऊ वाला मेहनत करेला दोनों में अंतर है कुदारी वाला घर ही लड़कन के नून मरचाई या कुर्ता पैंट में अजूरा के रह जी हम लेकिन जो कलम के ताकत से जो मेहनत करता है वो मेहनत कर रहा है दोनों मेहनत बहुत आगे निकल जाता है और जब आगे निकलता है तो उसके पास रुपया पैसा बंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ बोली किसे देखो अभी सब सिंघानिया सर का क्या दिक्कत है इतना रहने के लिए घर है ये सब तू लोग पैसा देने वाला मशीन है ताकि पढ़े तब न पढ़ा रहे हैं जी सर जी कुछ किया है तब ना तो रोड पर तो बहुत सारे लोग ऐसे मुंह में गुटकर कटे मिल जाएंगे नहीं देखो अगर पढ़े लिखे रहोगे कहीं भी संसार में कमा सकते हो आराम से चैन से और ठंडा ठंडा में रहते हो ना तो कपार पे ईटा लगेबो ना तो सब नहरिया में मछली जाके कहेगा चलो आज ये मार लाओ जाता मारेगा चलो देखो किसी सीमित क्षेत्र में किसी सीमित क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली क्या कहते हैं बोली करते हैं बोली क्या बोला जाए जैसे हाँ हो गई बोली 7 पर कौन सा किसान बोली हो खिला हो कौन से कह दिए 7 प्रकार के कौन कौन बोला था बोली 7 कोष तो परिवर्तित होती है आज से परिवर्तित होती है हम कहें कि 7 वो बोलियो होता है तो पहला बार नाम सुने ठीक है अब परिवर्तित तो होती है ये सब नहीं लिखना ठीक है डायरेक्ट लिपि अरे जैसे में भोजपुरी मगही मराठी बंगाली सब लिख लो भोजपुरी बंगाली मराठी लिपि अच्छा तुम लोग लिपि देखा है लिपि अच्छा चीन देखा है हाँ अक्षर देखा होगा चिन्ह नहीं देखा होगा कीबोर्ड देखा है कीबोर्ड अरे तू लोग व्हाट्सएप पर मैसेजो करता होगा ओकरा में कुल ABCD लिखा रहेला आ वही ABCD के अक्षरिया के हमनी के कहनी जा लिपि अक्षरिया के लिखे वाला साधन के क्या कहल जाला याद रखिए जाए कि कीबोर्ड जो है एक प्रकार का क्या है लिपि है तो लिखो परिभाषा अक्षरों या वर्णों अक्षरों या वर्णों को लिखने के लिए अक्षरों या वर्णों अक्षरों या वर्णों को लिखने के लिए जिस अक्षर चिन्ह का
जिस अक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिस अक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। सिलेबस चालू हो गया और धड़ाधड़ चलेगा। अगर जे लापरवाही करी, घरे ना पढ़ी, क्लास छोड़ी और दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा मनाई, उनका काम खत्म, परीक्षा में काम खत्म नहीं जाना। हकीकत बात है। अभी तुम लोग देखो, आज से 2 दिन बाद दशा चढ़ जाई, आदमी 10 दिन खूब डीजे माइक लगा के गाँव में जय हो दुर्गा माई काली माई खिलई हैं, और 15 दिन बाद दीपावली माई आजी हैं, बिहान भैया गोधन कुटाए लगे हैं, और 5वां दिन छोटका छठ हो जाई। 6 दिन पर छठ होखेला और समझ लो कि कब जाके आज छोटका छठ आज ना पढ़ाई जाए, चल निकाल देके नहा के निकाल दे फेन ओकरा बिहान भइले बड़का छठ घाट पर चले के भाई। रात भर घाट पर रहियन, आदमी सुबह रहियन और खूब खाए में रह दिया बिहान भइले तक अपर प्रसादी पहुंचावे लगी। हाँ कि भौजी गाँव में, कोई भैया गाँव में, कोई ससुराली, कोई दीदिया गाँव में, हर गाँव प्रसादी पहुंचावे लगी। ऐसा ही तहन जना के लगभग 1.5 महीना खत्म हो जाए परब खाली जे छुट्टी मनैलस ओकर काम खत्म। इसलिए छुट्टी नहीं मनाना है, एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। हो गया, लिख लिए। जैसे हैने देखा है रही भाषा, हैने रही लिपि। अगर कोई पूछी कि हिंदी केवना में लिखल जाला, देवनागरी लिपि में, केवना लिपि में। अगर कोई पूछ दलस कि संस्कृत हो देवनागरी। अच्छा नेपाली बताओ, ये भी एक प्रकार का देवनागरी ही भाषा है, या इसको हम लोग नेवाली बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई कहता है कि अंग्रेजी तो क्या होगा? रोमन। और उर्दू? तू लोग बहुत चालाक है, हम याद जान रहे हैं, तू लोग का तालका मचा देगा। अगर कह दिया जाए कोई पंजाबी, याद यह सर जी का बाल हो रहा है। पार्टी उठी दिए सर जी? अस्कर कोच के बाहर का सब्सक्राइब चैनल बनाया है। अच्छे उतारो उतार कहीं कोमा ना हो, देवनागरी लिखल बा, कोमा समझ आता। हाँ जैसे नहीं है। देखो हमारा 1 महीना होगा बनाए हुए, लगभग 130 गो सब्सक्राइबर के साथ चल रहा है। और उतने सब्सक्राइबर रखेंगे कि अपन लड़का पास हो जाए।
उतारो उतारो उत्तर गई काहे ला हो का हो बा अच्छा एग्जाम बा तू लोग के बा ना क्लास लगा खत्म सच्चो चलाक है जी चलो देख लिया टाइम बता दीजिए जाएंगे परीक्षा देने 9:30 कौन स्कूल में है थानी वाला इधर तो सब सूर्य है कहाँ से आती है मोनी के हाँ एगो लकी हमारे पास जाता है खुदवा को खूब मारते हैं पढ़ने में दम गधा है बैल है अब उसको क्रश कोर्स में रोज धुएंगे चलो देख लिया अच्छे तुम लोग संस्कृत तो जानते हो चलो यहाँ तक छोड़ते हैं इसके आगे वर्ण विचार विचार हम पढ़ाएंगे खत्म एगो खत्म व्याकरण भाषा लिपि क्या हुआ खत्म अगला दिन हम लोग जब मिलेंगे वो दिन जानते हो पढ़ाएंगे वर्ण विचार यही चैप्टर है ठीक है ये तो जान और संस्कृत का आपका पहला चैप्टर है मंगलम आप लोग जानबे करते हैं कि मंगलम का अर्थ होता है शुभ और होता है ना जी होता है कि नहीं होता है और उसके बाद है आपका हिंदी में जो है वह है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा काव्य खंड में है राम नाम बिनु जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक के द्वारा लिखा गया। तीनों चैप्टर जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सी मंगलम पाठ के बारे में तनिकी बताते हुए जो करते हैं क्या हम लोग क्लास ठीक है तो देखो बताते हैं बाबू मंगलम का अर्थ होता है पवित्र और शुभ। यह जो मंगलम पाठ है यह महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? वेद व्यास जो महाभारत के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? महाभारत के जो लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। और इसमें 5 गो मंत्र है। कितने? इसमें आत्मा के तत्व के बारे में बताया गया है कि आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कौन है। आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहती है और इस संसार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सत्य कौन है? आत्मा और परमात्मा। हम बोल रहे हैं कि आत्मा हमारी शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आज मरेंगे कल हमारा घर की रोशन चलो जलाओ यार। हाँ भूल देगा क्या लोग कल मरोगे लोग एकदम ले जाके एकदम राम नाम सत करके एकदम लहरा दिया ना आग में। बाबू किसी को भी शरीर से लगाव नहीं होता। आप जीवित है तो लगाव है शरीर से, मर गए इस सुंदर से शरीर का कोई वैल्यू नहीं। बोलने वाला परिंदा गाय तुम्हारी वैल्यू खत्म। अपन ही लोग कहेंगे समय हो गया ढेर आदमी ले चल जाओ जलावल जाओ। ये होता है कि नहीं? गांव के अनमोल देखो गांव में आदमी मर गए गांव के लोग इकट्ठा होकर कोई से बात बड़ा प्यार से लोग फलाना के लड़के को सूचना दिला ओकरो कह दिया जे बेचारी आके दे अंतिम समय होता है। ऐसे लोग कहे बड़ा बढ़िया नहीं मर गया। ऐसा होता है कि नहीं? गांव आदरणीय है इसी की वजह से लोग दुख में दुखी होते हैं, खुशी में चलते हैं। लोग दुख में दुखी होते हैं और सुख में जलते हैं। अगल बगल अगर घर बन जाए तो जल जल कर मरते हैं। अगर बगल वाला बिल्डिंग बनाए लगे तो बगल वाला पैसा कहाँ से लाता है? पैसा अगर केहू को जलावे तो हर साल 5 गाड़ी ईंटें पूरा
हाँ ईटा हाँ। आ घर मत बना, खाली हर 2 महीना पर 3 महीना पर एक गाड़ी ईटा गिरी ले जाए, खाली पैसा लागे होता है ना। अच्छा, महिला लोग तो शिकायत करने में आ गया, ये लोग शिकायत करने में आ गया, हम लोग शिकायत नहीं करते हैं। अपन सहरिया के कर लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन महिला बहुत आगे है। कौन कैसे बताते हैं, अगर उन लोग कहीं कोनो गाँव में घटना हो तो सूचना मैंने खबरी मैंने पूरा कानों का सारा गांव में सूचना पहुंचा देते हैं। पद की जहाँ बैठल स्त्री लोग महिला लोग पूजे जाके कुछ देर बैठल रहेंगे, गाँव में हाल आगे लेकिन पता ही ये चीज है, ठीक है। आगे तुम लोग तो समझदार हो, ये एंटरटेनमेंट मनोरंजन आज से हम लोगों का क्या होगा, एगो संबंध बन गया कि हम तुम लोग को जानते हैं, तुम लोग भी हमारा के जान गया, इसलिए आज हंसी मजाक के साथ पढ़ाई हुआ। अच्छा, मंगलम पाठ में एक श्लोक है, श्लोकों को थोड़ा सा पढ़ दिया जाए। किताब लाए हो? नहीं लाए हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लाए हो तो ठीक है, नहीं लाए हो तो भी ठीक है। अब क्या देखो, श्लोक पढ़ने में और कहने में अंतर है। अगर कोई पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है, हिरण्मयेन पात्रम सतस्य मुखम तत्व पुनर्विद्यते सतस्य धर्माय दृश्यते, ऐसे पढ़ देगा। यस लेकिन श्लोक ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ये तो किताब ऐसे पढ़ा जाता है। श्लोक पढ़ा जाता है कि हिरण्मयेन पात्रम सतस्य मुखम तत्व पुनर्विद्यते सतस्य धर्माय दृश्यते, अणु अड़ियाना महतो महियाना आत्मना जंतो निहतो गुह्यान, ये टाइप का क्या पढ़ा जाता है, श्लोक पढ़ा जाता है। आदमी तो और आनंद आएगा, मजा आएगा। ऐसा तू नहीं चल रहा है कथा बता के शांत होकर सुन रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा, तनी मनी समझ में आई पढ़ी नहीं तो अच्छा बताओ, जब व्याकरण केकरा कहल जाला, बोलो। अरे सिंपल तरीका, जीवना के शुद्ध बोले आप लोग के क्या कहल जाए, व्याकरण के 5 गो लड़का कबो, ठीक है। अब भाषा क्या होता है, मन के भावों का आदान प्रदान। भाषा के कगो, लिखित मौखिक और बाबू जीवना के मुँह ले बोलल जाई मौखिक, आ जीवना के लिखल जाई इशारा कल जाए, आ जवन सीमित क्षेत्र में बोलाई आ जीवन अक्षर चिन्ह होई, ये ना पढ़ा है, खत्म। चलो अगला दिन मिलते हैं, यही हमारा क्लास, कोई दिक्कत हमारा क्लास है लोग, आज के लिए जाना नहीं है, सर जी आएंगे, ठीक है। हम आज अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए चले आए, जब एक बाद आएंगे तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो घंटा कहोगे 100 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है सर। शाम को ऐसे भी आएंगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा, 2 बजे से लोग खा पी के एकदम घर से मस्ती से आएगा, स्कूल जिकरा जाएगा फिर के चल। हाँ ऐसे शादी क्या होगा, ऊपर शादी बताता हो, सब जुड़ जाते बच्चे लोग अच्छे से। जो जहाँ बैठा था वो 30 रुपये पकड़ लो। शांत हो गया तो अब मेरी बात को सुना जाए। इस भाई साहब को बैठाइए जी। अभी कौन सर पढ़ा रहे थे, कैसा लगा क्लास?
अच्छा कि बहुत अच्छा? अच्छा और बहुत अच्छा में फर्क है। बहुत अच्छा मतलब अच्छा गुणे अच्छा, यानी अच्छा का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा में डबल अच्छा है। आपको सर का भाषा समझ में आ रहा था बच्ची? सर के बात समझ में आ रहा था ना? और देखो ऐसा बात नहीं पटना दिल्ली नहीं है, सारे हम लोग लोकल आदमी है, भोजपुरी भाषा में भी बोल करके बच्चों को समझा दिया जाएगा। सिंघानिया का एक ही टेंडेंसी है कि आपको जैसे भी समझ सको। मैंने कल लाइव में भी आकर बच्चों को बोला था यूट्यूब पर कि जिसको जैसे समझ सके, भोजपुरी में, हिंदी में, खड़ी हिंदी में, इंग्लिश में, वैसे सारे टीचर आपको समझाएंगे, क्योंकि अधिक से अधिक हम लोग को यहाँ पे रैंकर स्टूडेंट बनाना है। अभी क्या चीज हिंदी कर रहे थे सर ना? देखो यहाँ हमारी सिंघानिया की सिलेबस, यही आपको सिलेबस यहाँ पढ़ाई होगी हिंदी में। सुन लो, यहाँ कोई भी काम बाबू फ्रेश होती है, और फ्रेशे के चलते पूरा सिंघानिया इधर इलाका में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये 10 क्लास का तो लोग का ग्रामर का कॉम्पोनेंट है। इतना जो ग्रामर इस पे टॉपिक बने हुए ये सारे हमारे टीचर लोग पढ़ाएंगे। अगर इसमें एक भी टॉपिक छूट गया तो आप हम पे कंप्लेन करेंगे, ऑफिस में उनके निदान होगी। पहला नंबर ग्रामर में संज्ञा होगी, ऐसे सबको हमें मिलेगी फोटोकॉपी। फिर उसके बाद सर्वनाम होगा, उसके बाद विशेषण होगा, उसके बाद क्रिया होगी, उसके बाद क्रिया विशेषण होगा। ये सब ग्रामर का पाठ है ना। उसके बाद प्रत्यय होगा, उपसर्ग होगा, लिंग होगा, भाषा होगा, कारक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिपि होगा, वचन होगा, मुहावरा होगा, संधि होगा, समास होगा, धातु होगा, अलंकार रूप चलेगा, पत्र लेखन सिखाया जाएगा, संवाद बातचीत करना सिखाया जाएगा, आपस में नहीं, दुकानदार ग्राहक के बीच। ऐसा विलोम शब्द बनाना सिखाया जाएगा, शब्दों का विश्लेषण कैसे किया जाता है ये बताया जाएगा। अनेक शब्द का एक शब्द होगी, वाक्य होगी, पर्यायवाची शब्द होगी, लकार होगी और अनुच्छेद होगी। यानी सारे टॉपिक आपको 28 टॉपिक है। देखो 28 टॉपिक को पढ़ाएंगे टीचर लोग तो कै नंबर होगा? 40 नंबर। और 60 नंबर किसका रहेगा? बुक का। मिलाकर कै नंबर हो जाएगा? 100 नंबर। और आपको मैं एकदम ओपन चैलेंज कर दे रहा हूँ कि 100 नंबर के भी आप टीचर से पढ़ लेंगे ना तो इसमें तुम लोग का फिक्स है कि 80+ आएगा। पिछला साल का भी बहुत सारा रिजल्ट लड़का लोग 90, 92 ऐसे किया है। तो अगर बहुत कमजोर हो तो 80 नंबर से नीचे नहीं हम लोग आने देंगे। अब क्यों नहीं आने देंगे वो हमारी रणनीति है, आपको खाली पढ़ाई करनी है। 100 नंबर में 80 नंबर आम बात है। फर्स्ट डिवीजन लाना तो आजकल के बच्चों को आसान है जी। मान लो हिंदी में सर जी अच्छा पढ़ाएंगे तो 80 नंबर कम से कम ला लेगा। संस्कृत का बात करेंगे तो संस्कृत में सही नंबर उठता है। पिछला साल का भी वहाँ पे पोस्टर लगा था, 95 लड़का लोग पहुंचाया था। तो मान लो 90 पकड़ते हैं। हमारी मैथ का तो बातें छोड़ दो बबुआ, मैथ में तो 90 नंबर से किसी का कम नहीं आने हम लोग देंगे। ये हो गया कौची का? हिंदी का। ये किसका हो गया बाबू? संस्कृत का। और आप ले लो किसका? मैथ का। SST का बात रहा तो 80 नंबर रिटेन होगी और 20 नंबर स्कूल का। तो 80 में आप समझ लो कि 60-65 जरूर करेंगे। 65 मान लो रिटेन में कर लिए और 20 नंबर में स्कूल में 1900 मिल गया तो कोई बात नहीं। 9 5 14 के 4, 6 1 7 1 8 84। कितना हो रहा है? 84 आप ले लिए कोची में? SST में। बात रहा साइंस का तो साइंस पढ़ाने यहाँ पे नासरीगंज राजपुर से आएंगे। मैंने लाइव में भी बच्चों को बोला है नासरीगंज से आएंगे टीचर पढ़ाने। विक्की सर, विक्की सम्राट जो इंटर का फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों पढ़ाएंगे बबुआ। कितना बच्चों सबका तो टोटल विषय का नाम भी नहीं सुना होगा, उसको लगता है खाली हिंदी मैथ साइंस पढ़ने में सब कुछ है। नहीं यार, टोटल पढ़ाई होगी। तो ये मान लो ये भी वही है, 80 नंबर का रिटेन और 20 नंबर का कौन है? स्कूल का। तो 80 में कितना करेंगे तो सर बोले कि 70 नंबर बच्चे लोग जरूर ला देंगे। तो 80 में 70 ले लो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मिलाकर बात कर रहा हूँ ना। तो 80 नंबर में क्या नंबर हो गया? अब मान लो स्कूल में तुम्हारा बिहेव बढ़िया नहीं है, स्कूल वाले टीचर गुस्सा में 16 नंबर दिए, कोई बात नहीं है। ऐसे तो बिहार का नियम है कि बच्चे लोग को 19, 18, 17 ये 3 को जरूर एवरेज देना है, बिहार बोर्ड का नियम है। अगर 18, 17 नहीं देते हैं लोग तो इसका समझो कि हमारे स्कूल में बिहेव खराब है, हमसे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो 19, 18, 17 हमने मिडिल वाले नंबर को ले लिया 18। तो 70 में 18 जोड़ दो, कितना हो गया? 88। कितना हो गया? 88। और आप टोटल नंबर को ऐड कर लो। 0 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 8 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 2 42। इधर कितना था? 43 4 3 क्या नंबर हुआ? 432।
और 400 300 पे ही फर्स्ट रहती है। इन लोगों को मैं फरे से वो कॉन्टिनेंट बता दिया। अगर आप मेरे साथ हमारे टीचर के साथ सीरियस मेहनत कर लिए तो आपका 400 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को बोझ लगता है कि 400 बिहार में 80% कैसे आएगा, आसान है लाना। बस हाँ, आसान भी उतना नहीं है कि टैबलेट दे दिए खा लिए हो गया। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करना नहीं है तो करना क्या है, 4 महीना में, है ना जी। अभी 4 महीने मेहनत है ना करना है। मेहनत 2 तरह का है, एक शारीरिक मेहनत है, मजदूर लोग भी मेहनत करता है जो गट्टी तोड़ रहा है, लेकिन अभी माँ बाप हम लोगों को दिया है कि ब्रेन से मेहनत करना है। मैं अपने पुराने बच्चों को हर साल सिखाता हूँ कि एलोन मस्क का कहा नाम है रे बबुआ। एलोन मस्क नाम का दुनिया का एशिया महादेश का समझो कि सबसे अमीर आदमी है। इसका का नाम है कि बच्चा लोग जो 3 साल मेहनत कर लिया वो 60 साल ऐश करेगा, और जो 3 साल बर्बाद किया वो 60 साल का करेगा, समस्या झेलेगा। यानी 10th 11 और 12 ये 3 साल जो लड़का लड़की सीरियस पढ़ लिया, और पढ़ लिया तो समझ लो मैं विदेश का नहीं हूँ, सारे अगले बल के बच्चे हो, आप हमसे मिलना बोलना। 10वां 11वां 12वां ये 3 साल यदि जो बच्चा मेहनत कर लिया उसका लाइफ सेटल है। सर जी में कोई डाउट रहा है बच्चे लोग? सारे बच्चे बोलो ऐसा नहीं है। अगर डाउट होगा ना तो आप बोलेंगे हमसे। यहाँ पर लजाना शर्माना थोड़ा सा भी नहीं है। जो लजा शर्मा गया वो 4 महीना में अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, समझ लो। यहाँ पे तू लोग आए हो तो हम समझा दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं आया है उन लोग को भी बताना है कि यदि आप कहीं ट्यूशन पढ़ने में परेशान है, आपको मैथ समझ में नहीं आ रही है, या कोई सिलेबस अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, तो आप सिंघानिया के पास क्रैश कोर्स चल रही है। ये चलेगा कब तक मालूम है? तो लोग को परीक्षा के अंतिम तक। परीक्षा पिछला साल कई तारीख को था? 14 तारीख को था ना, 15 तारीख को था। तब पिछला साल का मेरे पास वीडियो यूट्यूब पर लोड है, देखना। उसमें हम कई तारीख को छोड़े थे? 10 तारीख को सारे बच्चा बच्ची को मिठाई उठाई खिला करके गेस्ट गाइड मेरे को जो भी देना था, मतलब तरीका सब बताकर एग्जाम हॉल में कैसे बैठना है, टीचर से कैसे बात करनी है, पेपर मिलेगा तो कैसे उसको डील करना है, सारी एक्सपर्ट बना करके 10 तारीख को हम छोड़ दिए थे। आज कई सालों से बैच चल रही है, तो तुम लोग भी अच्छे से तैयारी करेंगे। परीक्षा जब भी आएगा, अभी हमारे पास साफ देखो समय है, अक्टूबर नवंबर। यहाँ कोई भी काम बच्चे लोग ओपनली होती है, यहाँ पे लल्लो चप्पो वाली बात नहीं होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हमारे गांव देहात के बच्चे, हम लोग भी गांव देहात के हैं, लेकिन गांव देहात के बच्चों को लगता है ना कि बगल में भैया ट्यूशन पढ़ावत वाला नुकरे भी पढ़ ले, चाचा का लड़का पढ़ावे वाला नुकरे भी पढ़ ले, वैसे आप नहीं पढ़ पाओगे। अब मान लो पढ़ भी लिया, मान लेते हैं पढ़ लिया, 10वां तू 3rd डिवीजन से पास हो गया, तो दुनिया कौची का है? कंपटीशन का है। दुनिया कौची का हो गई है? हाँ, आपको कितना बच्चे लोग को लगता है कि सर चाचा का लड़का पढ़ावे, पापा ओजा लगा दे, हम पढ़ाता नहीं। अरे पापा मम्मी को क्या मालूम है कि सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे पढ़ाई हो रही है, आजकल सरकार कैसे एग्जाम ले रही है, रणनीति समझो तब पास होखेगा। अब पास भी होखेगा और जल्दी कम समय में नौकरी भी ले लेगा, क्योंकि सारे बच्चों का उम्मीद होगा कि हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। और लड़की लोग भी तैयारी में रहेगी ना, तो शादी विवाह होने से पहले मोदी सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं जरूर सेटल हो जाएगी। और नौकरी करने के बाद समझिए और इंसान का रुतबा का हो जाता है ना जी। नौकरी करने वाले इंसान को देख रहे हो ना, खास करके बिहार में तो नौकरी कईला भगवान से भेंट कई बराबर आदमी समझेगा। अगर नौकरी आपका लग गया तो समझो कि गांव में पूरी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गई, गांव देहात में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गया, रिलेशन से इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गया। 120 दिन का रणनीति देखो, दिसंबर कह रहे हैं, अक्टूबर नवंबर बच्चे लोग, फिर उसके बाद दिसंबर, और आप ले लो ही जनवरी। ठीक है, तो 4 महीने सुन, आप सुन रहे हो तो सुन लो। जो बच्चा यहाँ नहीं पहुंच पाया उन लोग को प्लानिंग मेरा बताना जा करके। इस 4 महीने के अंदर आप टोटल डेज ले लेंगे 120 दिन। कै दिन? 30 दिन एवरेज होती है ना, तो 30 चौक के कितना हो गया? 120 दिन। और सोच रहा होगा सर छोटा छोटा बच्चा कहाँ से आ जा रहा है, स्कूल भी है ना जी। स्कूल का क्या नाम है? मदर रेडी कन्वेंट स्कूल में मैडम को दे देना। तो सुनो बबुआ, 120 दिन में हम लोग कैसे प्लानिंग बनाते हैं। तू लोग को गाइड करना सिंघानिया का फितरत है, क्योंकि तू लोग जैसा मेरा भी 2 भाई है, और उन दोनों को हमने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। कोई बीपीएससी का तैयारी में है, कोई जनरल तैयारी में है, उन लोग भी 1-2 साल में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा और यहाँ व्यवस्थाएं हो जाएगी।
120 दिन में देखो क्या करेंगे हम लोग। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक 3 महीना के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। और जो हम कह रहे हैं वही होगा, क्योंकि ये सब प्लानिंग हम लोग का बना रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना के अंदर पूरा कोर्स का हो जाएगा कंप्लीट। मेरे पास कौन महीना बचा? अक्टूबर से लेकर के, पीछे आवाज जा रही है मेरा? बेटे यहाँ माइक भी है, माइक से भी बोला जाएगा। अक्टूबर, आवाज जा रहा है ना? आवाज जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना के अंदर बच्चे लोग का कोर्स फिनिश्ड हो जाएगा। जो नहीं बच्चा पहुंचा उन लोग कोई बात बताना। बच्चा मेरे पास कौन महीना? जनवरी में कई दिन? मान लो 30 दिन, 31 होता है, एवरेज 30 ले लो। और आप एग्जाम होगी आपकी फरवरी में जब भी एग्जाम होगी तो 15 तारीख के बाद होगी, क्योंकि 1 तारीख से इंटर का स्टार्ट परीक्षा है। आप लोग मैट्रिक वाले हो तो 15 दिन है इसमें, 10 दिन है इसमें, पकड़ लो। 30 और 10 कितना हो गया? मालूम है कि 40 दिन के अंदर हम लोग सारी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक समझ रहे हो? 2011 से लेकर कब तक? 2024 तक। 25 का तो पेपर अभी हो गया, तो तुम एग्जाम देना है ना। तो जैसे 11 से जो क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, जो एग्जाम हो चुकी है, तो 11 से लेकर के कब तक? 40 दिन के अंदर में सिंघानिया का टीम तैयार है बच्चों को मेहनत कराने के लिए। पूरी ऑब्जेक्टिव हम लोग तैयारी करा देंगे। इधर रिटर्न सारी हो जाएगी। और ये 40 दिन के अंदर हमारी प्लानिंग बनी है। हर साल प्लानिंग रहती है कि बच्चे लोग को ऑब्जेक्टिव तैयारी करा देना है और क्वेश्चन बैंक है। और मालूम है ये दोनों यदि आप 40 दिन के अंदर कर लेते हैं तो आप इतना दिमाग में बैठा कर चलो कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपको कोई पेपर देगा एग्जामिनर, तो लगेगा कि नहीं हम तैयारी करके आए हैं। इस तरह की यहाँ रिस्पॉन्स होगी। और जैसे जैसे हम प्लानिंग बना रहे वैसे वैसे आप लोग भी मेहनत करना और रिजल्ट के लिए थोड़ा सा भी परवाह नहीं करना। किसी को डाउट कोई बात का लग रहा है? किसी भी बच्ची को? दोनों लड़का लड़की भले हमको पहली बार देख रहा होगा, लेकिन आज कई सालों से स्कूल चल रही है और हमने देहात के क्षेत्रों में तुम लोग का आशीर्वाद से बहुत रिजल्ट दिया है। ये जितना सारा तमाम बच्चों का देख रहे हो, ये सब विगत वर्षों का बच्चा लोग है। और कुछ बच्चा पहचान भी रहा होगा, तुम लोग का और बच्चा है सब ना। ये सारे बच्चे अच्छे अच्छे रिजल्ट से यहाँ पास हो गए। और इस बार आप लोग की तैयारी है, आप लोग तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले साल में आप लोग का फोटो लग जाएगी। और इस एरिया के अंदर जितना सारे हमारे पास बच्चे हैं, 9th हो 10th हो, ये स्कूल भी है और 8, 7, 6 का भी कोचिंग चलता है। लेकिन हम लोग का ज्यादा फोकस रहती है 9वां 10वां। और ये अभी जनवरी में इंटर का बैच स्टार्ट होगी, तो लोगों को इंटर करने के लिए भी कहीं नहीं जाने की जरूरत है। सारा गोलक्ष्मी से टीचर आएंगे और यहाँ पे आकर के सारे बच्चों को इंटर कराएंगे। इंटर समझ रहे हो ना, मैट्रिक के बाद। लेकिन अभी टेंशन लो मैट्रिक पास करने का। मैट्रिक पास हो जाएगा उसके बाद इंटर उतर करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कल बच्चे लोग क्लास चलेगी, कल का प्लानिंग सुन लो। कल क्लास चलेगी डेमो किसका? SST का। SST जो बच्चे नहीं आए उन लोग को बताना कि कल SST का डेमो होगी। SST में 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन बच्चे लोग? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कौन छूट रहा है? 2, 4, 5 हो गया। ये 5 का तैयारी करेंगे तब है नंबर। हिंदी में सुनना चाहता है तो हिस्ट्री मैंने कहा इतिहास, यहाँ दोनों भाषा में पढ़ाई होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अरे सबसे बड़ा फायदा है कि तुम लोग को यहाँ हैंड नोट्स हम देंगे और हैंड नोट्स देंगे ना तो मालूम है क्या फायदा है? आप तो पास हो ही जाएगा। अगर भविष्य में हम लोग को जैसा कोचिंग खोलकर पढ़ाना होगा ना तो सिंघानिया का नोट्स बहुत काम करेगा। अगर किसी बच्चा बच्ची को इसमें लगता हो सर हम लोग भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कोचिंग खोलें, तो खोल सकते हो। या किसी बच्चे को लड़की को पढ़ाने का मन करता है तो हमारा स्कूल भी आकर यहाँ भी प्रैक्टिस ले सकती है। बहुत सारी बच्ची को हम लोग ऐसा किए। तो हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये टोटल पढ़ाई का नंबर का। इसका डेमो कल चलेगा। कल हमारे टीचर आएंगे कौन सर? टीचर यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं कि जो आ गए तो उन लोग को तुम लोग को डने कह देना है। यदि आप सेटिस्फाइड हो और आप संतुष्ट हो, आपको उनकी भाषा समझ में आ रही है, पढ़ाई अच्छा लग रही है, तभी हमसे बोल रहा है कि सर ठीक है। ये तो पैसे पे टीचर लोग आते हैं, जिनको पैसा देना होगा उनको हम बुला लेंगे। लेकिन हाँ तुम लोग को समझ में आना चाहिए। आज के क्लास में किसी को दिक्कत लग रहा था?
लड़की लोग से आवाज नहीं आ रहा? नहीं बच्चियां लोग को सर का बात समझ में आ रहा था? आपको बात समझ में आ रहा था सर जी का? खड़ा हो जाइए। तू लोग हमसे घुले मिले रहो, हम लोग यहाँ के संस्थापक हम हैं। आपको बात समझ में आ रहा था? सर का मतलब भाषा समझ में आई ना? कोई टॉप नहीं ना हो रहा था? जैसे ऐसा ना हो ना क्रिकेट के गेंदा जैसा बाउंस कर जाए, ऊपर ऊपर पार हो जाए। सर जी पढ़ाओ करन का, आप बच्चों को समझे में नहीं है तो वैसा यहाँ कतई नहीं होगा। यहाँ पे माइंड वॉशिंग होती है। कोई दिक्कत नहीं ना था? सेटिस्फाइड थी ना? सर को डन कर दिया जाए ना? डन मतलब सर को सेट कर दिया जाए ना? चलो बैठो, वो दिव्य सिंघानिया का भाषा समझ जाएगी। आप खड़ा हो जाइए उधर से। नहीं आपको नहीं, सानिया को नहीं, वो बच्चे को। हाँ सर का बात समझ में आ रहा था? सुनने मतलब ठीक लग रहा था? जो कोई दिक्कत है? जैसे विकास सर बता रहे थे हिंदी का ना? चलो अच्छे से तैयारी करेगा, माँ बाप का सपना पूरा करो। उधर से आप खड़ा हो जाओ बाबू, तो लोग का थोड़ा फीडबैक ले ले हम। कौन सर पढ़ा रहे थे? कई घंटा सोया था? चक्कर सुना ना सर का बात है। हाँ ये 3 घंटे की रोज क्लास चलेगी। अभी जैसे कुछ बच्चों का आज एग्जाम है तो एग्जाम चल गया देने, 3 घंटे की क्लास चलेगी। और अभी मान लो ठंडा का दिन है, अभी तो मतलब उतना ठंडा नहीं पड़ रहा है। जब ठंडा हो जाएगा तो हम लोग टाइम को कर लेंगे। और प्रत्येक दिन कई घंटे चलेगा? 3 घंटे। 3 घंटे पढ़ेंगे, सीरियस तैयारी करेंगे, एग्जाम में नहीं सोचना होगा। सर की बात समझ में आ रही थी? कौन सर पढ़ा रहे थे? क्या आप बता रहे थे अभी? मतलब हिंदी सर की दोनों बता रहे थे? अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं हुई है ना? सर जी लोग ट्रेलर दिखा रहे थे। फिल्म लगेगा 5 तारीख को। हाँ अभी 4 दिन का डेमो चलेगा, 5 तारीख से फिल्म लगेगा। और उसमें सारे बच्चों को सिलेबस बाय सिलेबस सबका चालू कराएंगे। बैठ जाओ हुआ, आप खड़ा हो जाओ छोटू। हाँ सर का बात समझ में आया? कौन सर थे? कौची पढ़ा रहे थे? मतलब समझ में आ रहा था ना? सबसे बड़ा बात है टीचर के टोन से बच्चों का टोन मिलना, यानी कि टीचर का बात बच्चों को समझ में आए सर क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे। अभी नहीं कि टीचर कुछ और पढ़ाए, बच्चा को समझ में ना आए। बैठ जाओ, आप उधर से खड़ा हो जाएंगे। हाँ बीच वाला लड़का। हाँ क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। सर की बात समझ में आ रही थी? मतलब 100% समझा बात? अभी ये तो सर बता रहे थे थोड़ा बहुत, क्लास चलेगी 5 तारीख से ना, रूटीन लग जाएगी। रूटीन मतलब समझ रहे हो ना? रूटीन लगेगी, उसमें जैसे जैसे सिलेबस है सब हम लगा देंगे, सब टीचर लोग आकर के पढ़ा करके जाएंगे। बढ़ जाइए। प्रियांशु आप खड़ा हो जाओ बाबू। सर का बात समझ में आया? मेरे समन्वय जी सर नहीं है, पीठ पीछे शिकायत नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सेटिस्फाइड था ना? आई तो आप पहली बार देखे और तुम लोग टेंशन फिकर लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारी पूरी टीम तैयार है। बैठ जाइए, आप खड़ी हो जाओ अभी। हाँ कहाँ से हो आप? पहले वो लड़की से पूछे कहाँ से हो, तो बोली कि चांद से। नाम बताइए। चांद से आई है। अच्छा कल एक लड़की को हमने एडमिशन करा था, वो आई है? आई है। ऐसा आपको समझ में आ रहा था सर का बात? और आएगा, और निश्चिंत रहना है। दूसरी बात की 5 उंगली बराबर नहीं है, अगर उसमें थोड़ी सी 5% कम भी आई ना, तो जैसे क्लास रूटीन लगेगी ना, वो सारी बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, सुनेंगे। अगर बच्चे को क्लास में दिक्कत हो गई तो रुक कर कहाँ पूछ लेंगे? ऑफिस है ना मेरा, और ऑफिस में भी दिक्कत हो गई तो बच्चा घर पे जाएंगे और घर पे फोटो खींचेंगे क्वेश्चन का, ग्रुप में डालेंगे, 10 मिनट वेट करेंगे, 5 मिनट इधर से उसकी आंसर मिल जाएगी। तुम लोग का भी इस साल का हम लोग ग्रुप बनाएंगे सारे बच्चों को। पिछला साल का ग्रुप था ना, इस बार ग्रुप भी चलेगा और सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा था सर का बात ना? क्या नाम है बाबू? राजनंदन। चलो समझ गए सर का बात, बहुत बढ़िया। आप खड़ी हो जाओ अभी। क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। पाठक समझ से हो ना? सर की बात समझ में आई? मतलब आया ना सर का बात है? ऐसा नहीं, अगर किसी को लगता है सर हम लोग गाँव देहात में भोजपुरी में बोलकर पढ़ाइए तो भोजपुरी में लोग बोल देंगे, ऐसा बात नहीं है। बैठ जाओ। सानिया खड़ा हो जाओ। सर का बात समझ में आ रहा था?
कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? और दिक्कत नहीं हुआ अभी यहाँ पूरी एरिया के सबसे ज्यादा बच्चा बच्ची को हम लोग यहाँ से शिक्षा देते हैं। बैठ जाओ और सबको सीखे ढाई लग रही है। ये खड़ा हो जाओ, लक्ष्य मीना। पढ़ाई समझ में आया? टीचर का बात समझ आ रहा था? हमारा तो बात समझिए लेता है, सर का बात समझ आ रहा था ना? हमारा नहीं समझेगा तो 10 मिनट रुकिए और पूछ लेगा हमसे, लेकिन बाहरी टीचर आते हैं पढ़ा करके लोग चले जाएंगे। कोई दिक्कत है सर में? डन कर दिया जाए ना? चलो बैठ जाओ। आप खड़ा हो जाओ छोटू, अभी अपना फीडबैक बता दो। हाँ तू कहेगा सर सब बोला कि अच्छा है तो हम कैसे कहेंगे खराब? बोल सकते हो खराब। हेलो, कहे ना कि 10 मिनट थोड़ा सा रुक जाना, ये अभी नहीं चल रहा है। हाँ तो आ जाओ ना स्कूल में, पता कैसे कर लेते हैं क्या? आप अपना क्या नाम है आपका? शुभ नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप गए थे वहाँ मिले थे हमसे ना? नीतीश कुमार, एक और नीतीश है जी इसमें। लेकिन आप दोनों लोग आपस में फैसला कर लेना कि सरकार चलाएगा। सरकार तो वही चलाएगा। चलिए कैसा पढ़ाई बाबू? अच्छा लगा? यहाँ का व्यवस्था आपको अच्छी लग रही है? और व्यवस्था खाली चाक चुक से मतलब नहीं है, यहाँ पर बच्चों को ओरिजिन शिक्षा दी जाती है। और सिंघानिया का फितरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तू लोग अभी हमको देख रहा है ना, 2 साल के बाद नहीं देखेगा, लेकिन थोड़ा सा इस एरिया को हम लोग और डेवलप करेंगे, समझ जा। और हमको लग रहा है कि देहात में पहली बार ऐसा हो रही है कि सारे विषयों के टीचर हमने टीम बुलाकर पढ़ावाते हैं। नहीं तो और सारे टीचर लोग ना आए अकेले पढ़ाए, टीचर को 1-2 टीचर को बुलाए तो बुलाए, नहीं तो अधूरा पढ़ाकर चले गए। यहाँ पर हर चीज की तैयारी होती है, मतलब फ्रेश काम होती है। बैठ जाइए। और सब तो ठीक है, आप खड़ा हो जाओ बाबू। कहाँ से हो आप? छुरिया से। बहुत बढ़िया है। अच्छा वो नहीं, वो छुरिया गाँव का नाम है, बात रही छुरिया गाँव। कैसा सर पढ़ाए? ठीक था? कोई दिक्कत? कस के बोलो। दिक्कत था? नहीं था दिक्कत। बैठ जाओ। शिवानी पांडे खड़ा हो जाओ बच्ची। सर कैसा पढ़ाए? आप तो पंडित जी हो, संस्कृत तो बुझेबे करेगा इस बात। कोई दिक्कत नहीं ना था? अरे सुन लो, बैठ जाइए बैठ। चलो बहुत बहुत बढ़िया, तुम लोग अपना रिस्पॉन्स हमको बताया। आज हम लोग ऐसा करते हैं ना कि आज कुछ बच्चों का परीक्षा था, ठीक है? और बच्चे लोग को परीक्षा देने चला गया। 8 से लेकर के 11 अभी चलेगी 4-5 दिन डेमो। उसके बाद सारे बच्चे सेटल हो जाएंगे। किसी को लगे कि सर स्कूल का टाइमिंग देख लिया जाए, कुछ बच्चों का स्कूल जाना होगा ना। तो आप, मैं बोला ना कि तुम लोग हित में हमेशा हम खड़े रहते हैं, आपको कोई चीज की कमी नहीं खलेगी। यहाँ सुन लो, हम लोग देखेंगे ना तब कोचिंग को अभी तो मान लो चलेगी, लेकिन दशहरा बाद एक नवरात्र कई तारीख से चल रहा है? कल कौन जयंती है? कल गांधी जयंती है। और गांधी जी के बारे में बच्चों को परिचय करने की जरूरत नहीं है। अभी भारत के राष्ट्रवाद हम पढ़ा रहे थे ना, पूरा गांधी जी पूरे भारत में हीरो बने हुए हैं। उन्हीं का जन्मदिन है। तो कल सुन लो बच्चे लोग, दशहरा तक हम लोग 8 बजे से पढ़ेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार सुन लो, स्कूल जाने की जरूरत है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्कूल से बच्चा लोग, हमारे बिहार का हाल है, पूरे बिहार का 38 जिला का, रोहतास का नहीं है, तो इन लोग का शिकायत नहीं है। लंच बाद सारा बच्चा लगभग 70% निकल जाता है स्कूल। बात सही है ना? अगर खाना 9 बजे बन जाए तो बच्चा 9-10 बजे निकल जाएगा स्कूल से खाकर। अच्छा हाई स्कूल में नहीं बनता है? खाली रोटी बनेला, खाली रोटी बनेला, रोटी अंडा बनेला। क्या करेंगे ना कि जब लंच बाद बच्चे लोग 70% निकल ही जाते हैं।